गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया से संबंधित सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली। जैसे कि जो यू बैक्टीरिया या फिर इसे बैक्टीरिया भी है वो कहते हैं। यू बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे ल्यू वेन होक, लेकिन इन्होंने नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। लेकिन कुहन एंड एरेनबर्ग ने नाम है वो बैक्टीरिया दिया और डिजीज का प्रमुख कारण है वो बताया। रॉबर्ट कोच ने है वो इसे डिजीज का है वो प्रमुख कारण है वो बताया, जिसमें जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है, रेनी वाटर में पाया जाता है। इसमें जो फ्लैजिला है वो पाए जाते हैं। कुछ में फ्लैजिला है वो एब्सेंट होते हैं, कुछ में फ्लैजिला है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार है वो हमने फ्लैजिला के आधार पर है वो बैक्टीरिया के प्रकार पढ़े। फिर हमने इसकी आकृति के आधार पर है वो बैक्टीरिया के है वो प्रकार पढ़े। आज हम जो बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है वो किस टाइप के है वो पाए जाते हैं, इसके बारे में है वो और अधिक जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेल वॉल पाई जाती है वो पाई जाती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई। बैक्टीरिया के अंतर्गत सेल वॉल है वो पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है उसके अंतर्गत जो मेम्ब्रेन झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर है वो मीजोसोम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीबी यानी गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट माइक्रोबॉडीज ये होते हैं एब्सेंट। बैक्टीरिया के अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म है वो होता है अनुपस्थित इसमें, और जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। राइबोसोम है वो उपस्थित होता है 50S और 20S के रूप में है वो ये पाया जाता है साइटोसोम। जो अब हम बात करेंगे मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर है वो मीजोसोम पाया जाता है। मीजोसोम की खोज करने वाले थे एफ जेम्स ने है वो मीजोसोम की खोज की। एफ जेम्स ने है वो मीजोसोम की खोज की। मीजोसोम की खोज करने वाले थे एफ जेम्स, जिसके अंतर्गत है वो इन्होंने बताया कि जो ये आर्टिफिशियल है वो स्ट्रक्चर होती है, ये जो मीजोसोम होता है वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होती है। मीजोसोम यह केवल स्टेनिंग बैक्टीरिया में है वो पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर है वो संरचना बनाती है, जिसे मीजोसोम है वो कहते हैं। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ, यानी कि ये बाहर हो गई साइटोप्लाज्म और अंदर की तरफ है वो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ अंतर्वलित होगी तो मीजोसोम का है वो निर्माण करेगी। इस पर कोशिकीय श्वसन के एंजाइम है वो पाए जाते हैं। ये एंजाइम यानी जो मीजोसोम होता है उस पर एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम ETS रेस्पिरेशन चेन और जो ऑक्सीडेशन में है वो हेल्प करते हैं। ये एंजाइम जो मीजोसोम न्यूक्लियस के साथ अटैच करता है वह DNA रेप्लिकेशन और कोशिका विभाजन में है वो हेल्प करने वाले होते हैं। यानी मीजोसोम होता है उसकी खोज करने वाले थे एफ जेम्स। जो मीजोसोम है वो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम का है वो निर्माण करेगी, और जो मीजोसोम है उस पर एंजाइम पाए जाएंगे, और ये एंजाइम है रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन है उसमें हेल्प करेंगे ये एंजाइम, और DNA रेप्लिकेशन और कोशिका विभाजन में भी है वो हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरेज ग्रेन्यूल के बारे में। स्टोरेज ग्रेन्यूल है यानी संग्रही
कणिकाएं हैं, इंक्लूसिव बॉडीज है वो इसे कहते हैं। दोनों नेम है वो हमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो मान्य वर्ड लिए जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत वो होते हैं इंग्लिश वर्ड। तो जब हमें इंग्लिश वर्ड है वो याद होंगे तो इंग्लिश वर्ड है वो ही एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। कई बार इंग्लिश वर्ड की हिंदी दे दी जाती है और फिर एग्जाम में है वो पूछा जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा है वो इंग्लिश वर्ड है वो याद रखने हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल या इंक्लूसिव बॉडीज साइटोप्लाज्म में है ये पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य होता है वो होता है स्टोरेज ग्रेन्यूल का। साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं ये और मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी इनके ऊपर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का है वो संग्रहण करते हैं। मेटा ग्रेन्यूल्स वेल्यूटिन ग्रेन्यूल्स ये फॉस्फेटेज का है वो स्टोरेज करते हैं। साइनोफाइसिस ग्रेन्यूल्स ये पिगमेंट का संग्रहण करते हैं। ये होते हैं वो करते हैं पिगमेंट का संग्रहण, यानी कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है ये साइटोप्लाज्म में है वो पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन लेस होते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। वेल्यूटिन ग्रेन्यूल्स ये फॉस्फेटेज का है वो स्टोरेज करते हैं। साइनोफाइसिस ग्रेन्यूल्स ये पिगमेंट का है वो संग्रहण करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का पाया जाता है। माइट्रो जो ये बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का पाया जाता है। न्यूक्लियस है जो पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। फाइब्रिनल्स न्यूक्लियस या क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस होता है वो इसे कहते हैं, यानी कि जो इसके अंतर्गत ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है यानी इसे न्यूक्लियस न कहकर न्यूक्लियोइड है वो कहा जाता है बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को। ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है इसके अंतर्गत, यानी बैक्टीरिया में है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी है वो नहीं पाई जाती बैक्टीरिया के अंतर्गत। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पाया जाता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो पाई जाती है जो एक प्रकार की पॉलीमाइन्स प्रोटीन होती है। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल सोम है वो होती है। एक बैक्टीरिया में एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो पाया जाता है, यानी कि जब एक बैक्टीरिया है उसमें एक क्रोमोसोम है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत आज हमने बात की जो बैक्टीरिया है उसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है उसके अंतर्गत है वो जो सेल वॉल पाई जाती है। इसके अंतर्गत लिपोप्रोटीन की सेल वॉल पाई जाती है। कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते, यानी जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं वो नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंतर्गत। 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मेजोसोम पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया होता है इसके अंतर्गत है वो जो न्यूक्लियस होता है उस पर है वो आवरण है वो नहीं होता है। स्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है। ये सब बात है वो हम कर चुके हैं। इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में कि बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड है वो किस टाइप का होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड है वो कहते हैं। यानी बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उस डीएनए को ही है वो प्लाज्मिड है वो कहते हैं। इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे लेडरबर्ग ने है वो बैक्टीरिया में
प्लाज्मिड की खोज का है वो श्रेय जाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया कोशिका में कुछ फिनोटाइप लक्षणों का है वो नियंत्रण करते हैं। यह बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। यह ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया होता है उसमें F+ यानी प्लाज्मिड उपस्थित, प्लस का मतलब F+ यानी प्लाज्मिड है वो उपस्थित होता है और डोनर का कार्य करता है और मेल होता है, यानी कि जो डोनर का कार्य करेगा वो होगा मेल। और प्लाज्मिड F+ का मतलब हो गया प्लाज्मिड उपस्थित, F- का मतलब हो गया प्लाज्मिड अनुपस्थित। और रिसिपिएंट है यानी ग्राही का कार्य करता है और ये कार्य करता है फीमेल। जो डोनर होता है वो होता है मेल और जो फीमेल होती है वो होती है रिसिपिएंट। जो F+ F- तो माइनस जो फीमेल है वो प्लस में है वो परिवर्तित हो जाती है, तो F- प्लाज्मिड और न्यूक्लियड है वो होता है। इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया होता है उसके अंतर्गत बस इतना सा हमें याद रखना है कि जो F होता है वो होता है F+ होता है वो डोनर यानी कि प्लाज्मिड है वो उपस्थित मेल होता है, जबकि जो F- होता है वो होता है रिसिपिएंट। बस इतना सा है वो हमें याद रखना है। इसके अंतर्गत